सिंहस्थ 2028 के सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। नवागत कलेक्टर रोशन सिंह। उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने नवभारत ब्यूरो भूपेंद्र भूतड़ा से एक विशेष चर्चा के दौरान बताया कि सिंहस्थ 2028 के सभी कार्य जैसे सड़क, ब्रिज, घाट व अन्य कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण होंगे। शहर के लगभग आधा दर्जन मार्गों पर शीघ्र चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ होंगे। इसी तारतम्य में कल अपर सचिव राजेश राजौरा उज्जैन में सिंहस्थ के संदर्भ में बैठक लेंगे। कलेक्टर रोशन सिंह ने चर्चा में बताया, सर सिंहस्थ जैसा चुनौतीपूर्ण वर्ष 2028 में पर्व है, उसको लेके क्या योजना है? थोड़ा सा आपने जो 2 दिन की विगत बैठकों में क्या निकल कर आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस अवसर के लिए कार्य करने का मौका मिला। सिंहस्थ 2028 जो है एक बहुत बड़ा अवसर होगा शहर के लिए और ज़िले के लिए, पूरे राज्य के लिए, जिसमें पूरा शासन प्रशासन सारी व्यवस्थाओं को करने में लगा हुआ है और उसमें हम लोग तत्काल जुट गए हैं और सारी व्यवस्थाएं समग्र रूप से हों, समय सीमा के तहत हों, सारी प्लानिंग जो श्रद्धालुओं की सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से समय के अंदर उपलब्ध हो जाएं, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सारे कार्य समय पर हम लोग कराएंगे। और चूँकि बाबा महाकाल की नगरी है ये, यहाँ पे श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं, उसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और हम लोग कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई प्राप्त हो। इसके अलावा चूँकि उज्जैन जिला जो है सभी अच्छे से जानते हैं उज्जैन जिले को, और शासकीय योजनाओं में, सुशासन में, हर चीज़ में उज्जैन टॉप में होना चाहिए, जिससे कि यहाँ योजनाओं का, सुशासन का एक जो मैसेज है वो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। शहर के 6 आंतरिक मार्ग चौड़े होना है, उसके लिए क्या कब से प्रारंभ होंगे और क्या कार्य योजना है? देखिए, अभी कल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति की बैठक थी, उसमें कई कार्य शहर के जो हैं वो चर्चा हुई। वहाँ पे आंतरिक सड़कों के चौड़ीकरण का विषय है, शहर के जो पेयजल का विषय है, और कई जो पुल और पुलिया बनाने हैं, कई रास्ते चौड़े होने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। कई कार्यों पर कल सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। कई कार्यों में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, जोनल प्लानिंग और GIS का उपयोग, जिससे कि ये पता चले कि जो संरचनाएं बन रही हैं वो सही जगह पर बन रही हैं और किसी भी भाग के द्वारा कोई डुप्लीकेशन ना हो। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है।